ये जो नोट्स है ना, प्लीज तुम लोग अच्छी तरह लिखना। मैंने भी लिखा है, तुम लोग भी लिखो अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से, एकदम नीटली लिखना। जो रेड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है प्लीज वो मेंटेन करना एकदम नीटली। और मैं ऐसा हूं ना, अगले लेक्चर आके चेक भी करता हूँ, बुक भी चेक करूंगा। और अगले लेक्चर आके मैं तुम्हारा टेकअप भी लेने वाला हूँ। जैसे किसी को भी रैंडमली पूछूंगा, चल सेक्शन 139(3) क्या है बता, सेक्शन 139(5) क्या है, आंसर नहीं दोगे तो मैं कभी डांटूंगा नहीं, कभी मेरे को तो गुस्सा ही नहीं करने आता एक्चुअली। लेकिन आंसर नहीं दोगे तो याद रखना भगवान देख रहा है, पाप लगेगा। मैं तो हंसते हंसते स्माइल से दे दूंगा एक कनिंग स्माइल, लेकिन भगवान देख रहा है। इसे प्लीज रिवाइज करके आना, ओके। और एक चीज तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताना चाहता हूं, सुनो। तुम लोग पता है, एक विद्यार्थी जो होता है ना, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, खास करके सीए स्टूडेंट का, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, रैंक चाहिए मेरे को। ये तुम लोग के ड्रीम्स होते हैं, लेकिन ये ड्रीम अचीव करने के लिए ना 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये ना मैं तुमको पुराने जमाने में जो गुरुकुल में लोग जाते थे ना, वो संस्कृत के जमाने के तुमको 5 कंडीशन बता रहा हूं। लेकिन ये मत बोला सर ये सब पुरानी बातें होगी, ट्रस्ट मी, ये 5 कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई करता है ना, ही विल डेफिनेटली पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद रैंक। यू नो 5 कंडीशन क्या है, काक चेष्टा बको ध्यान, स्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। फर्स्ट होती है काक चेष्टा। काक चेष्टा का मतलब क्या होता है ना, कौवे जैसी डिजायर होनी चाहिए। एक क्रो होता है ना, क्रो, तुम लोगों ने बचपन में स्टोरी देखी होगी, क्रो एंड थर्स्टी क्रो, है ना। एक मटके में पानी बहुत कम होता है, लेकिन कैसे भी करके तरीका निकालता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, उसको पानी पीना है तो क्या करता है, अंदर स्टोन डालेगा, ये करेगा वो करेगा, कैसे तैसे करे, पानी का लेवल रेज हो गया, पानी पिया, तो उसको बोलते हैं काक चेष्टा। काक मीन्स क्रो, कौवा। चेष्टा मतलब उसकी जो चेष्टा है ना, उसका जो डिजायर, उसका जो डिटर्मिनेशन, उसका जो परसिवरेंस है वो डेवलप करना है। और उसकी परसिवरेंस में खासियत क्या है, उसने ठान लिया मुझे करना ही है, और एक बार ठान ली फिर उसके लिए कुछ भी रास्ता निकालेगा। डिफिकल्ट चीज है, इम्पॉसिबल चीज, उसका भी रास्ता निकालेगा, ओके। इसको बोलते हैं काक चेष्टा, ओके। काक चेष्टा बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब बक का मतलब है बगुला। बगुला होता है जिसको इंग्लिश से क्रेन बोलते हैं, इसकी लंबी लंबी टांग होती है, लंबी गर्दन, बगुला देखा ना बगुला। उसका फोकस ऐसा होता है ना कि वो मतलब पानी के रिवर के सामने बैठा है, वहां से हिलता नहीं, फोकस देखते रहता है, जैसे ही मछली दिखी ना पानी में ठक करके कैप्चर कर लेगा, एक बार भी फेल नहीं होगा वो, ऐसा फोकस है। तो अपना भी फोकस ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा फोकस है फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट। जो बार बार अटेम्प्ट देता है वो बगुला बुद्धि नहीं होता है, बगुला मतलब समझा ना, उसका फोकस ऐसा होता है, ओके। काक चेष्टा बको ध्यान, ध्यान मतलब वैसा फोकस होना चाहिए। सी ये बोलने से क्या होता है, कहीं ना कहीं अपना कॉन्शियस एक्टिवेट होता है। सी तुम लोग कोई नई चीज नहीं बताऊंगा, हाँ बराबर फोकस होना चाहिए, हमको वाला फोकस होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, योर कॉन्शियस गेट्स एक्टिवेटेड, और एक बार एक्टिवेट होता है ना कहीं अपने सॉफ्टवेयर में मैसेज जाता है, और हम लोग अकॉर्डिंगली वैसे वर्क करते हैं। तो काक चेष्टा बको ध्यानम। स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का मतलब क्या है, स्वान मतलब डॉग, निद्रा मतलब स्लीप। एक कुत्ते को देखा सोते हुए, उसकी स्लीप इतनी लाइट होती है ना, बाजू में से थोड़ी भी आवाज हो तुरंत अलर्ट हो जाता है, वैसी स्लीप होनी चाहिए। अपने तो क्या है, सोए पड़े, ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे, नींद ही नहीं उठ रही है, अलार्म इतने बज रहे, कुछ ठिकाना ही नहीं है, तो वैसा डीप स्लीप नहीं हो रहा, सो। लेकिन कुत्ता भी कैसे सोता है मालूम है, सोता है एकदम साउंड स्लीप, लेकिन बाजू में कुछ और तुरंत अलर्ट हो जाता है, तुरंत खड़ा हो जाता है। जैसे बहुत मेरी गाड़ी के बाजू कुत्ता होता है ना, गाड़ी का थोड़ा हिला सीधा रेडी हो जाता है, उसको बोलते हैं स्वान निद्रा। ऐसी नींद होनी चाहिए एकदम अलर्ट, ओके। फिर उसके बाद होता है अल्पहारी। अल्पहारी मतलब लाइट खाना खाओ, ये संस्कृत का है, ये एक्चुअली ट्राइड टेस्टेड है, ट्रस्टेड है। अल्पहारी मतलब लाइट खाना खाना, ऐसे नहीं कि खाना खा रहे खाने के दिन मजा करो, दबा के पेट भर के खा लिया, फिर बाद में अपना दिमाग नहीं चलता है। जितना लाइट खाना खाओगे उतना दिमाग ज़्यादा चलता है। मैं ये नहीं बोलता खाना मत खाओ, इसके पहले सोने, मैं नहीं बोलता सो मत, सो लेकिन अलर्ट रहो, है ना। मतलब ऐसे नहीं कि नींद में डूब गए, और खाना भी खाना है लेकिन भुक्खड़ गिरा खा रहे, ऐसा नहीं, लाइट खाना खाना चाहिए, इसको बोलते हैं स्वान निद्रा। इसके बाद 5वीं चीज है, टोटल 5 चीजें है, गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब क्या होता है, घर को त्याग के। सिर्फ पुराने जमाने में लोग गुरुकुल जाते थे ना, वो घर बार छोड़ के पोथी बिस्तर लेके पढ़ने चले आते थे। ठीक है, आज के जमाने में सूट नहीं होगा, तुम कोई बोलो सीए कर रहे हो अपनी फैमिली को छोड़ के। हाँ, एक जन आया भी अपने बैच में, देखो घर छोड़ के आया है, जलंधर से आया ना आप,
तो आया है ना। तो वैसे चलो सब लोग के लिए सूट नहीं होता, लेकिन पहले क्या होता था, घर बार छोड़ के एक जगह कोने में आइसोलेट होकर पढ़ना चाहिए। सिर्फ तुम लोग के केस में क्या होना चाहिए, यहाँ वहाँ की दुनियादारी में मत पढ़ो, रिश्तेदार क्या है, दोस्त क्या है, यहाँ वहाँ पर बुक खोल के बैठे क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, दुनिया भर की पंचायत है। ये सब त्याग कर दो, थोड़े टाइम के लिए त्याग करना है। घर परिवार रिश्तेदारी दोस्ती यारी सब त्याग कर दो। मैं और मेरी किताब, इसको बोलते गृह त्यागी। तो ये 5 कंडीशन है ना, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, तुमको रैंक भी आ सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास। तो क्या क्या था, काक चेष्टा, का ये खाली मतलब रोज सुबह उठ के बोल भी दोगे ना कहीं अपना कॉन्शियस एक्टिवेट हो जाएगा। काक चेष्टा मतलब कौवे का सीन याद आ रहा है यार, उसका डिटर्मिनेशन मानना पड़ेगा। पानी नहीं के बराबर था लेकिन पानी ऊपर लेके आया। अपने लिए भी यार पास होना नहीं के बराबर था लेकिन मैं पास होके दिखाया, काक चेष्टा। ओके, फिर बको ध्यानम। बको ध्यानम मतलब बगुले जैसा फोकस, ऐसा फोकस के मतलब हिलेगा भी नहीं उधर, जैसे पानी में मछली दिखी फट करके, फर्स्ट अड्डे में पास। बको ध्यानम। स्वान निद्रा, स्लीप लाइक अ डॉग। अ डॉग, यू डोंट हैव टू बिकम डॉग बट स्लीप लाइक अ डॉग। स्लीप लाइक अ डॉग मतलब स्लीप शुड बी सो लाइट साउंड प्लस एक्टिव कि किसी ने उठाया तुरंत, जैसे सुबह अलार्म बजता है ना तुरंत उठ के खड़े हो गए। ये पागल की तरह बैठे रहे नहीं और सोना है और सोना है, नशे में पड़ गए, ऐसा थोड़ी होता है। सीधा तुरंत उठ जाना चाहिए, उसको बोलते श्वान निद्रा। फिर क्या था बोल, अल्पाहारी, लाइट खाना खाना है। लाइट खाना खाओ ताकि क्या अपना दिमाग ज्यादा चले, नहीं तो पेट ही चलते रहेगा तो सोते रहेंगे। और अल्पाहारी। फिर गृह त्यागी। घर, गृह त्यागी का घर मत छोड़ो, घर में बैठो लेकिन दुनियादारी यहाँ वहाँ की पड़पंच ये सब पंचायती छोड़ के अपने पढ़ाई में लगे रहो। ये फॉर्मूला फॉलो कर, ट्रस्ट मी। और सी, ये सुन के याद ले लोगे तो मतलब नहीं है, ऐसे लिए आज का ज्ञान खत्म, ऐसा नहीं। रोज इसको एक बार सुबह उठ के याद करना, इट विल बी रिमाइंडर टू योर कॉन्शियस विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अचीविंग द रैंक। ओके।